हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कहानियों को। पहली कहानी है हमारी चंदेव सिपाही और बातें। इसके राइटर है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। पहला क्वेश्चन हमारे यहीं से बनता है और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है। सरस्वती पत्रिका 1904 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहीं से बनता है और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया था। चौथा क्वेश्चन है भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। जो विषय है पक्षपात कलकत्ता की बात की गई है, ज्ञान विज्ञान की बात की गई है, वाहन की, चिकित्सा की, एक सूत्र की, बिजली की, परिवर्तन, तंत्र विज्ञान, कानून, कहानी के भीतर इन विषय की बात की गई है। उपनिवेश के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव से लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन भारत गुलाम व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग है। रंगभेद के पक्षपात का चित्रण है। सरकारी मशीन और कमीशन की प्रभुता पर प्रश्न चिन्ह है। उच्च शिक्षा वर्ग की काठ की पुतली से तुलना है। देख लेखना भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमार भी तो इसके अंग मेरी फीकी सी जान पड़ी है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग है। इसमें जो मेन पात्र है एक लेखिका चंद्रदेव, ये दो मेन पात्र है। दूसरी कहानी है धुलाई वाली बंग महिला। धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके राइटर सन जो इसमें छोटी छोटी कहानियाँ लगी हुई है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। कुंभ में छोटी बहू 1906 में, भाई बहन 1908, दलिया 1909, हृदय परीक्षा कहानियाँ। धुलाई वाली में दो मित्रों की, एक नवल किशोर, एक वंशीधर, जो रेल में किए गए मजाक सरस कहानी है। कहानी बनारस के लोग के जीवन पर प्रकाश डालती है। बनारसी शौक बोली का समावेश है। ये विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण है। काशी में इलाहाबाद की यात्रा का चित्रण है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है। दोनों मित्र के हंसी मजाक व व्यवहार का चित्रण है। दोनों की गहरी मित्रता, दोनों में एक जान दो काबिल है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो कालिब। इनकी मित्रता इतनी गहरी है, ये एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। बंसीधर और नवल किशोर ममेरे भाई हैं। जो बंशीधर है जानकी के पति, बंसीधर जानकी के पति नवल किशोर के मित्र है। नवल किशोर के लिए आग्रह स्नेह है। नवल किशोर बंशीधर के लिए घनिष्ठ मित्र है। नोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले। कलकत्ता से नई बहू को लेकर चले थे। बंशीधर को तार भेजा था कि न ट्रेन में मिलना। बंशीधर और नवल किशोर जानकी बंशीधर की पत्नी नवल किशोर से हंसी मजाक पसंद नहीं था। हालांकि उनमें नवल किशोर के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार उसमें विद्यमान थे।
इसके जो गुण पात्र है, नवल किशोर की बहू, सीता जानकी देवी की बहन, कहारिन जानकी की मायकी नौकरानी, ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री, कहानी में स्थान के नाम पर। अब एग्जाम में कहानी के स्थानों पर भी बहुत यूजीसी नेट एग्जाम में कहानी के स्थान भी पूछे जाने लगे हैं, इसलिए कहानी के स्थान भी हमें याद करना ज़रूरी है। कहानी के स्थान के नाम: दशमावेश घाट, गोदलिया, बनारसी, कलकत्ता मुगल, प्रयागराज। धुलाई वाली बंग महिला। धुलाई वाली अर्थात एक प्रकार का चादर चुन्नी जैसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यथार्थ चित्रण, पत्रानुकाल भाषा तथा स्थानीय ये रंग प्रभारी कहानी आज भी जीवित है। यथार्थ चित्रण, पत्रानुकूल भाषा, स्थानीयता के रंग की भारी यह कहानी आज भी जीवित है। बनारसी बोली के संबंध में ट्रेन में औरत के कद। बनारसी बोली के संवाद कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं।